हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 19 सितंबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है AUD USD के ऊपर, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो है RBA का डाटा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और उनके मीटिंग मिनट्स का डाटा है ये। तो उनकी जो मीटिंग फिलहाल चल रही थी उसमें उन्होंने क्या डिसाइड करा है वो उन्होंने प्रेजेंट करना है और 7 AM पर उन्होंने प्रेजेंट करना है कि मीटिंग्स में उन्होंने क्या डिसाइड करा है, किसके ऊपर बातचीत हुई है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से रिलेटेड कोई बात हुई है या फिर ऐसे ही कोई और बात हुई है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर जो नेक्स्ट डे है उसका डाटा यहाँ पर आ सकता है। तो 7 बजे आप AUD USD के ऊपर जरूर नजर रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड, डिपेंड करेगा कि वो मीटिंग मिनट्स का वो क्या डाटा देते हैं, कोई डॉफिश उसमें स्टेटमेंट देते हैं या फिर हॉकिश स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके बेसिस पर यहाँ पर हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो 7 बजे आप जरूर नजर रखें AUD USD के ऊपर। इसके अलावा जो सेकंड डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 2:30 PM पर आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और जो डाटा आ रहा है वो इम्पैक्ट डालेगा EUR USD के ऊपर। और क्यों डालेगा? क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो पूरे के पूरे यूरोप का यहाँ पर डाटा आ रहा है सीपीआई का यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी वीडियोस में बोलता हूँ कि सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट उन्होंने आगे रखने हैं, जो वो लोन देंगे उन पे उन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट रखने हैं, जो डिपॉजिट लेंगे उनके ऊपर क्या उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं सीपीआई के ऊपर। तो सीपीआई का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है अपनी, और 5.3 पिछली बार थी और इस बार भी 5.3 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आती है या फिर कम होती है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मूव आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा आती है तो EUR USD ऊपर की ओर को जा सकता है, अगर इससे कम आती है तो EUR USD नीचे की ओर को भी आ सकता है। और यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स का भी डाटा आया था, सीपीआई का डाटा, और वो बढ़ा हुआ आया था। तो अच्छा मूव हमें वहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेशन देते रहते हैं, हम इन डाटा के ऊपर भी आपको अपडेशन देते रहेंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डाटा क्या आएगा। लेकिन नेक्स्ट डाटा आने से पहले अगर एक्सनेस पर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि एक्सनेस का प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है एक्सनेस, और बहुत ही पुरानी कंपनी है और इसलिए भरोसेमंद कंपनी है। तो इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और जो विड्रॉ होता है वो आपका विड्रॉ जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो शायद वो एक दिन ले ले, क्योंकि पूरा वेरिफिकेशन उन्हें करना होता है। लेकिन उसके बाद जो विड्रॉ आता है वो आपको कई बार तो विद इन आधे घंटे के अंदर अंदर आपको विड्रॉ मिल जाता है, इतना जल्दी इनकी सर्विस है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर मैंने वीडियो भी बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं और कैसे अकाउंट ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो बताया हुआ है, कैसे मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। जो तीसरा डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है और जो डाटा आ रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा DXY के ऊपर, क्योंकि DXY में जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर बिल्डिंग परमिट्स का डाटा। तो बिल्डिंग परमिट्स में यहाँ पर 1.443 मिलियन ये पिछली बार था और इस बार 1.440 मिलियन होने की उम्मीद है, बढ़ने यहाँ पर घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी नीचे की ओर को गिर सकता है, और अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो DXY ऊपर की ओर को जा सकता है। और मैंने आपको बता रखा है कि EUR USD का जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो DXY जिस तरफ को मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट EUR USD मूव करता है। और अगर ये नीचे हो जाएगा तो EUR USD ऊपर को जाएगा, अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EUR USD नीचे को जाएगा। तो आप EUR USD में भी ट्रेड ले सकते हैं
और यहाँ पर फ़ायदा ये है कि ईओ और यूएसडी में आपको स्प्रेड थोड़ा कम लगता है और डीएक्सवाई में थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ईओ और यूएसडी में ट्रेड लेके आपको थोड़ा-सा फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है, तो आपको यहाँ पर उसकी भी वीडियो लिंक में आई बटन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि स्प्रेड का जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, उसको जानने से पहले अगर आपने यहाँ पर वीडियोस हमारी 2 नहीं देखी हैं जो कि स्ट्रैटेजी वाली हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए। एक 5 ईएमए की वीडियो है और दूसरी वीडियो है ईएमए प्लस वीवैप। यहाँ पर ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं और वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं उनका पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और उन पे जो इंडिकेशन मिलती हैं वो बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन हमें देखने को मिलती हैं। आपकी जो ट्रेडिंग है उसकी जो सक्सेस रेट है उसको ये डेफिनेटली बढ़ा देंगी। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, वो दोनों वीडियोस भी आपको स्ट्रैटेजी की जो वीडियो हैं वो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए दोस्तों। और यहाँ पर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एक्चुअली मैंने उनका जो वीडियो बनाया हुआ है, बैक टेस्टिंग जो करी हुई है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे करी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी से भी ज़्यादा बढ़िया वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट्स देती हैं और बढ़िया से काम करती हैं। तो आप उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर देखिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप उनका यूज़ कीजिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उनका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। और अब जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी 6 पीएम पर ही आ रहा है और वो इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पर यूएसडी सीएडी के ऊपर। और यूएसडी सीएडी का भी यहाँ पर सीपीआई का डाटा आ रहा है, यानी कि कनाडा का। सीएडी मीन्स कैनेडियन डॉलर है, तो सीपीआई का डाटा आ रहा है कनाडा का भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है सीपीआई का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा, तो आप इस डाटा के ऊपर जरूर नजर रखिए। और यूएसडी सीएडी का डाटा आएगा 0.6 ये पिछली बार था, इस बार ये घटने की उम्मीद है, 0.2 होने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो उसकी वजह से यहाँ पर यूएसडी सीएडी के ऊपर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि यहाँ पर यूएसडी जो मेजर होता है अगर किसी कंट्री का तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर ये ऊपर की ओर को जाएगा तो ये नीचे की ओर को यहाँ पर यूएसडी सीएडी जाएगा, क्योंकि जो पेयर है उसमें मेजर है यूएसडी। तो दोस्तों ये डाटा आना है जो कि ट्यूसडे को आना है और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन दे देंगे। और एक्सनेस पर आप जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम बहुत अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप हैं, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है और हमें भी जब रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।